सो ओमनिसेंट रीडर्स व्यू पॉइंट एपिसोड 4 में आप सबका स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने देखा था डोकजा ब्रिज पार नहीं कर पा रहा था, पर तभी वहाँ पे इसी स्टोरी का मेन प्रोटैगनिस्ट यानी जिनियोक आता है, जो कि उसे आके पानी के अंदर जो सरपेंट मॉन्स्टर होता है उसमें फेंक देता है। अब आगे देखो गाइस, जो भी देख रहे हो यार सब्सक्राइब कर लो अगर आप नए हो, क्योंकि इसका जल्दी ही एनीमे आने वाला है और ये स्टोरी बहुत घमासान होने वाला है। सो एपिसोड के शुरू में हम सुनते हैं पानी की आवाज़, तभी देखते हैं डोकजा जो कि नीचे जा रहा है बहुत ही तेज़ी से, उसके साथ बहुत सारे सामान पत्थर और सब कुछ नीचे जा रहा है। डोकजा को देखते हैं, वो अपना मुंह और नाक बंद करके बस सोच रहा है, मुझे अपनी ब्रेथ को होल्ड करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है, पर मुझे करना ही होगा, नहीं तो मैं मर जाऊँगा। तभी देखते हैं उस मॉन्स्टर के अंदर वो सारा पानी और सब कुछ आके गिरता है, नीचे गिरता है। कुछ देर बाद डोकजा उसी पानी में से ऊपर आता है, खांसने लगता है, उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका है और वो सोचता है लगता है कि मैंने कर लिया, मैं उसकी पेट के अंदर आ चुका हूँ, मेरे बॉडी को भी कोई हार्म नहीं हुआ है। वो अपने मोबाइल का टॉर्च का यूज़ करता है और सामने देखते ही बहुत हैरान होता है, क्योंकि सामने हम बहुत सारे मरे इंसान और बहुत कुछ देखते हैं, जो नज़ारा देख के उसकी भी हालत ख़राब होता है। वो सोचता है क्या नज़ारा है। तभी देखते हैं वो तैरने लगता है, तैरते तैरते एक जगह जाके बैठता है और सोचता है क्या साइकोपैथ है, कंपेनियन माई एस। क्या वो कोई टेस्ट ले रहा है, टेस्ट, ताकि वो समझ सके कि मैं उसके कंपेनियन बनने की लायक हूँ कि नहीं। हाँ, वैसे मुझे समझ में आता है कि वो ऐसा क्यों कर रहा होगा, उसे कभी भी एक सच्चा कंपेनियन नहीं मिला है जब से वो शुरू किया है, क्योंकि वो एक रेग्रेसर है। और एक रेग्रेसर, पिछले एपिसोड में किसने पूछा था कि रेग्रेसर कौन है और क्या चीज़ होते हैं। रेग्रेसर वही होते हैं जो कि इस स्टोरी, ये जो स्टोरी चल रहा है इसको बार बार जीते हैं, मतलब मरने के बाद फिर से उसके स्टोरी चालू होता है। और इसीलिए जिनियोक जो कि मेन प्रोटैगनिस्ट है वो एक रेग्रेसर है जो कि ये सब कुछ देख चुका है। डोकजा कहता है वो एक रेग्रेसर है और इसीलिए वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है और इसी वजह से लोग उसे अपने सेवियर के हिसाब से देखते हैं। तो नेचुरली वो अपने आप को अब लोन वुल्फ बना लिया है, अकेला ही काम करता है। उसके लिए ह्यूमंस आइदर उसके सबऑर्डिनेट्स और उसके दुश्मन, दोनों में से कुछ भी हो सकते हैं। तो मुझे लगता है कि ये एक टेस्ट ही है, वो देखना चाहता है कि मैं अपने आप को प्रूव कर सकता हूँ कि नहीं, ताकि वो भी मुझे इक्वल समझे। और तभी अपना मैसेज बॉक्स ओपन करता है, वहाँ पे हम बहुत कुछ देखते हैं, जैसे कि वो इस सिनेरियो को क्लियर नहीं कर पाया है, पेनल्टी के रूप में 100 कॉइन्स उससे ले लिया गया है। कॉन्स्टेलेशन प्रिजनर ऑफ द गोल्डन हेडबैंड, वो उसके प्रोवोकिंग रिमार्क से एग्री करता है और उसके बाद उसे 100 कॉइन्स गिफ्ट करा गया है। द कॉन्स्टेलेशन डिमोनिक जज ऑफ फायर, वो उसकी डिसीजन देख के नोट कर रहा है, उसको फिर से 100 कॉइन्स गिफ्ट करा गया है। और उसके बाद द कॉन्स्टेलेशन सीक्रेटिव प्लॉटर उससे डिसअपॉइंट हो चुका है। वो ये सब बैठ के वहीं पे शांति से देख रहा था, पर तभी वो जगह हिलने लगता है। वो सोचता है लगता है कि ये चीज़ मूव करने लगा है, और तभी सोचता है टोयसा के हिसाब से इसकी स्टोमक के अंदर जो एसिड होते हैं वो 3 मिनट के अंदर काम करना चालू करता है और अपने प्रे को यानी अपने शिकार को डाइजेस्ट करना चालू करते हैं। इसका मतलब मेरे पास अब ज़्यादा टाइम नहीं है। तभी वहाँ पे किसी का एंट्री होता है और वो कहता है मैं थोड़ा सा डिसअपॉइंट हुआ तुमसे, जब सब कुछ इंटरेस्टिंग होने ही वाला था तब भी तुम्हें ऐसा करना था। तभी देखते हैं वहाँ पे डोका भी आ चुका है। डोकजा वहाँ पे देखता है और कहता है क्या डोका भी कहता है हाँ बिल्कुल, ये मैं ही हूँ। पर रुको, तुम्हें देख के ऐसा नहीं लग रहा है कि तुम ज़्यादा डिसअपॉइंटेड या फिर अपनी सिचुएशन के हिसाब से थोड़ा सा चिंता में हो? क्या बात है? वो कहता है क्योंकि मैं तुम्हारा ही वेट कर रहा था। डोका भी कहता है क्या मतलब है तुम्हारा? डोकजा सोचता है मेरे लिए रुको जोनियोक, सिर्फ मैं इस जगह को एक पीस में पास नहीं करूँगा, बल्कि मैं इतना ज़्यादा पावरफुल हो जाऊंगा कि मैं तुम्हारे साथ इक्वली स्टैंड कर सकूं, और उसके बाद तुम्हारे पास कोई भी चॉइस नहीं होगा, कोई भी चॉइस नहीं। हम देखते हैं जूनियोक यानी जो मेन प्रोटैगनिस्ट है वो उस सरपेंट मॉन्स्टर को जाते हुए देख रहा था। डोका भी तभी कहता है क्या तुम मेरे लिए वेट कर रहे थे? क्या मतलब है इसका? डोकजा कहता है हाँ, तुम्हें शायद मुझसे कॉइन्स कलेक्ट करने होंगे, है ना? ये सुन के डोका भी हंसता है और कहता है क्या मतलब है तुम्हारा कॉइन्स? तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे कॉइन्स लूँगा, लाइफ नहीं? क्या बात है? तभी डोकजा कहता है हाँ बिल्कुल, क्योंकि अगर मेरा लाइफ ही लेना होता तुम पहले ही ले चुके होते, और वहाँ पे जो पेनल्टी था वो डेथ लिखा हुआ होता इंस्टेड ऑफ 3 क्वेश्चन मार्क्स। इसका मतलब है इसमें हम नेगोशिएशन कर सकते हैं, नेगोशिएशन का थोड़ा सा रूम है। डोका भी हंसता है और कहता है इंटरेस्टिंग, तुमने इतने छोटे से क्लू से इस कंक्लूजन पर आ गए, अच्छा है।
नो वंडर कि सारे कॉन्स्टेलेशंस हैं वो तुम्हारे लिए, तुम्हारे ऊपर इंटरेस्टेड है। बिल्कुल जैसा कि तुमने कहा, इस सब सिनेरियो से तुम बाहर जा सकते हो अपने कॉइन का यूज़ करके। इसके लिए तुमको 5100 कॉइन्स देने होंगे तुम्हारी लाइफ बचाने के लिए। ये सुन के डोकजा सोचता है, क्या 5100 कॉइन? उसके पास भी 5100 कॉइन से बचा हुआ है। वो सोचता है शायद वो मजाक कर रहा होगा और उससे कहता है ये तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। डोका भी हंसते हुए कहता है हाँ क्या कर सकते हैं, तो फिर अगर तुम नहीं देना चाहते तो जाओ, मर जाओ, मैं तो तुम्हारे ऊपर फेवर कर रहा था। डोकजा कहता है ठीक है तो फिर मुझे मार डालो। डोका भी ये सुन के कहता है क्या? डोकजा को देखते हैं वो थोड़ा सा स्माइल करने लगता है और कहता है मैंने कहा मुझे मार डालो, तुम नहीं कर सकते है ना? डोका भी तभी थोड़ा सा हैरान होते हुए उसकी तरफ देखने लगता है। डोकजा सोचता है वो मेरे ऊपर एक उंगली तक नहीं उठा सकता क्योंकि मैं उसके लिए बहुत ज़्यादा क्राउड जनरेट कर रहा हूँ। अभी मुझे जितना पता है कॉन्स्टेलेशंस मुझे देखने के लिए बेताब है, और अगर उसने मुझे मार डाला तो मुझे नहीं लगता कि उसको उसके चैनल को देखने के लिए यहाँ पे कोई आएंगे। तभी देखते हैं डोका भी बहुत गुस्से में और हंसते हुए कहता है तुम मुझे पिस ऑफ कर रहे हो ह्यूमन, बताओ मुझे आखिर तुम क्या कहने की कोशिश कर रहे हो? तभी डोकजा कहता है लो ग्रेट डोका भी बियोंग। ये सुनते ही डोका भी बहुत हैरान होते हुए उसकी तरफ देखता है। डोकजा कहता है वैसे तुम्हारा करियर एक स्ट्रीमर के हिसाब से कैसा चल रहा है? डोका भी बहुत हैरान होता है उसकी तरफ देखते हुए कहता है क्या तुमको मेरा नाम कैसे पता? हू द हेल आर यू? एक तुम्हारे जैसे तुच्छ इंसान को कैसे मेरा नाम पता हो सकता है? डोकजा हंसता है और कहता है वेल मैंने एज्यूम कर लिया, मुझे लगता है कि जो कॉन्स्टेलेशंस है उनको ये सब इतना पसंद नहीं आ रहा है। और तभी उसके पास नोटिस भी देखते हैं। वो कहता है तो फिर एक काम करते हैं, तुम अपने चैनल को थोड़ी देर के लिए बंद क्यों नहीं करते ताकि हम बात कर सके? उसका ये बात सुन के तभी देखते हैं डोका भी चैनल का सर्वर बंद कर देता है और कहता है सो चलो बताओ आखिर तुम क्या कहना चाहते हो, कैसे तुम स्टार स्ट्रीम सिस्टम के बारे में जानते हो, वो भी एक इंसान होके? तभी डोकजा कहता है स्टार स्ट्रीम सिस्टम, ऑल्सो इसे जाना जाता है स्टार स्ट्रीम नाम से। ये इस तरह का एक सिस्टम है जिसमें कि जो फुटेजेस होते हैं वो पूरे गैलेक्सी में ब्रॉडकास्ट किया जाता है, और इसके सब्सक्राइबर्स होते हैं कॉन्स्टेलेशन जो कि गैलेक्सी में बहुत बहुत दूर रहते हैं, और इनके अंदर का जो एक्टर्स यानी ह्यूमंस होते हैं मेरे जैसे, और ये जो सारे डोकाबिस होते हैं इनको स्ट्रीमर्स कहा जाता है। एक तरफ से हम कह सकते हैं कि ये स्टोरी टेलर्स होते हैं जो कि कॉन्स्टेलेशंस और ह्यूमंस इनके बीच का ब्रिज होते हैं। डोकजा कंटिन्यू करता है और कहता है अभी ये इम्पोर्टेंट नहीं है बियोंग, क्या तुम नहीं चाहते डोकाबी किंग बनना? ये सुन के डोकाबी कहता है क्या, आखिर क्या हो तुम? डोकजा कहता है क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है? क्या तुम डॉगगैक और गिल्डल उनके लाइक्स को सरपास करना नहीं चाहते और बेस्ट स्ट्रीमर देयर वाज एवर, अब तक का सबसे बेस्ट स्ट्रीमर बनना नहीं चाहते? बताओ मुझे। हाथ बढ़ाते हुए कहता है डोकाबी बियोंग, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ कि मुझसे कॉन्ट्रैक्ट कर लो और मैं तुम्हें डोकाबी किंग बना दूंगा। ये सुन के डोकाबी की नज़रों में, उसकी आंखों में चमक आ जाता है। वो हैरानी से उसकी तरफ देखने लगता है, तभी हंसने लगता है, ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है और कहता है शायद तुम पागल हो चुके हो, तुम अपने दिमाग से पैदल हो क्या? हाँ, मुझे पहले ही रियलाइज़ कर लेना चाहिए था जब तुमने उन सारे कॉन्स्टेलेशंस के ऑफ़र को रिजेक्ट कर दिया था। डोकजा कहता है हाँ उसने सही कहा, जो स्पॉन्सर सिलेक्शन था तब मैंने एक भी कॉन्स्टेलेशन को चूज़ नहीं करा। डोका भी फिर से कंटिन्यू करता है और कहता है मुझे पता नहीं है कि तुम स्ट्रीमर के बारे में कैसे जानते हो, पर मैं तुम्हारा ऑफ़र एक्सेप्ट नहीं कर सकता क्योंकि मैं एक डोका भी हूँ, मैं कोई कॉन्स्टेलेशन नहीं हूँ, तो इसीलिए मैं तुम्हारा सपोर्टिंग कॉन्स्टेलेशन तो बिल्कुल नहीं बन सकता। पर उसकी बात को काटते हुए तभी डोकजा कहता है मुझे नहीं लगता तुमको कुछ भी समझ में आया है। मैंने कभी तुमसे स्पॉन्सर करने के लिए नहीं कहा है, मैं तुम्हारे पावर के पीछे नहीं बल्कि तुम्हारे चैनल के पीछे हूँ। डोका भी कहता क्या, मेरे चैनल? हाँ बिल्कुल। ओके, मुझे तुम्हें अच्छे से समझाने दो। मैं तुम्हारे साथ एक एक्सक्लूसिव कॉन्ट्रैक्ट करना चाहता हूँ तुम्हारे चैनल के साथ। पर डोकाबी को अभी भी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था और कहता है क्या, रुको, क्या तुम स्ट्रीम कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात कर रहे हो? डोकजा कहता है बिल्कुल उसी के बारे में। तभी हमें फिर से स्ट्रीम कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बताया जाता है। ये इस तरह का कॉन्ट्रैक्ट होता है जो कि कॉन्स्टेलेशन और डोकाबिस के बीच में होते हैं। इसमें नॉर्मली होता है क्या कि जो कॉन्स्टेलेशन कॉइन शेयर करते हैं उनमें से कुछ हिस्सा डोकाबिस को भी मिलता है,
और उसके रिटर्न में डोका भी जो भी चैनल को ओन करता है, आप जानते ही है, वो उन्हें जो लाइव ब्रॉडकास्ट होता है वो दिखाता है। डोकजा सोचता है नॉर्मली जो भी इनकारनेशंस होते हैं या फिर इस हिस्से में हम कॉन्ट्रैक्ट कह सकते हैं, ऑल्दो जिन्हें की स्पॉन्सर किया जाता है, कॉन्स्टेलेशंस जो होते हैं वो उन्हें अपने स्लेब्स की तरह देखते हैं। तभी डोका भी हंसता है और कहता है क्या तुम मजाक तो नहीं कर रहे हो, या फिर तुम्हारा सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा है। मुझे नहीं पता कि तुमने कहा इसके बारे में सुना है। कैसे तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई एक इंसान होने के बाद भी स्ट्रीम कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात करने की, स्पेशली जबकि तुम्हारे पास एक सपोर्टिंग कॉन्स्टेलेशन भी नहीं है। उसे हम बहुत गुस्से में देखते हैं, पर डोकजा तभी बहुत ही आराम से कहता है इसीलिए तो मैं तुमसे ये कह रहा हूँ, मेरा ऑफ़र एक्सेप्ट कर लो, क्योंकि तुम्हें क्या लगता है कॉन्स्टेलेशन एक स्टार स्ट्रीम चैनल को ज्वाइन ही क्यों करते हैं। और तभी डोकजा फिर से कहता है जो भी सब्सक्राइबर्स होते हैं स्टार स्ट्रीम चैनल के, उनको दो ग्रुप में बांटा जा सकता है। एक जो थ्रिल सीकर्स होते हैं जिनको कि सिर्फ थ्रिल चाहिए, एंटरटेनमेंट चाहिए वो, और दूसरा इनकारनेशन सीकर्स यानी जिनको अपना इनकारनेशन करवाना है किसी के अंदर, वो जो कि स्पॉन्सर ढूंढते हैं। अच्छा मुझे बताने दो डोका भी, अगर तुम चाहते हो अपने चैनल को फ्लरिश करना और अच्छा करना तो फिर तुम्हें दो ग्रुप्स को सेटिस्फाई करना होगा, है ना। या फिर तुम अपने स्ट्रीम को एंटरटेनिंग बना सकते हो, या फिर तुम अपने स्ट्रीम को स्पॉन्सर के लिए बना सकते हो, अपने सब्सक्राइबर्स के इनकारनेशंस के लिए बना सकते हो। पर डोका भी अभी भी गुस्से में है और कहता है हाँ बहुत इम्प्रेसिव एक ह्यूमन के लिए इतना सब कुछ जानना। डोकजा कहता है क्या तुम्हें अभी भी समझ में नहीं आ रहा है? नो वंडर कि तुम्हारे पास सब्सक्राइबर्स जो है अभी भी 3 डिजिट में ही हैं। डोका भी कहता है चुप रहो और पॉइंट में आओ। डोकजा कहता है कैसा होगा अगर यहाँ पे कोई ऐसा एक चैनल होगा जो कि दो चीज़ों को ही एक साथ दिखा सकता है, एंटरटेनमेंट भी कर सकता है अपने सब्सक्राइबर्स को और इंटरेस्टिंग इनकारनेशंस भी दिखा सकता है। डोका भी कहता है क्या ऐसा पॉसिबल हो ही नहीं सकता। डोकजा फिर से समझाता है देखो मेरी बात अच्छे से सुनो, सबसे पहले तो कॉन्स्टेलेशन जो कि इनकारनेशन के लिए स्पॉन्सर के लिए ढूंढते हैं, एक बार स्पॉन्सर होने के बाद चैनल को छोड़ देते हैं। पर क्या होगा अगर कोई भी इनकारनेशन जो कि रिफ्यूज़ कर दे स्पॉन्सर लेने के लिए, तो फिर भी वो इनकारनेशन या फिर वो बंदा जिनके पास इनकारनेशन है, जिनके पास स्पॉन्सर है, उनको आउट परफॉर्म कर दे, उनको भी ताकत में हरा दे और हराने लगे, तो फिर तुम्हें क्या लगता है? डोका भी कहता है तो फिर इसीलिए तुमने कोई भी सपोर्टिंग कॉन्स्टेलेशन नहीं चुना। हाँ बिल्कुल सही कहा तुमने। आई एम श्योर जो भी कॉन्स्टेलेशंस है वो अब बहुत गुस्सा हो रहे होंगे, तुम्हें पूछ रहे होंगे कि चैनल को ओपन कर दो। डोका भी देखता है बिल्कुल सारे कॉन्स्टेलेशंस उसको बस चैनल ओपन करने के लिए गुस्सा कर रहे थे। शायद वो लोग मर रहे होंगे जानने के लिए कि ये ऐसा कौन है जो कि रेग्रेसोर के खिलाफ भी जा सकता है। तभी डोका भी अपने सर्वर में देखता है और कहता है रुको, आखिर कौन हो तुम? एक इंसान कैसे एक रेग्रेसोर के खिलाफ जा सकता है, वो भी बिना किसी सपोर्टिंग कॉन्स्टेलेशंस के? कैसे हो सकता है ये? पर डोकजा कहता है यही तो मैं तुमको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, बस तुमको क्या करना होगा, मैं जो कहूँ वो ही करना होगा और चुप रहना होगा। मैं तुम्हें बता रहा हूँ ना, मैं तुम्हें डोका भी किंग बना दूंगा। डोका भी उसकी तरफ देखता है। अब हमको लगता है कि वो थोड़ा सा कंफ्यूज है कि ये इंसान आखिर ये कौन है जो कि इतना सब कुछ जानता है। डोकजा उसकी तरफ देखता है, थोड़ा सा स्माइल करता है। डोका भी कहता है पर चलो सबसे पहले शुरू करते हैं, जो कि तुमने इस सिनेरियो को फेल करा है तो फिर मुझे 5100 कॉइन दे दो। डोकजा कहता है क्या? नहीं, मैंने फेल नहीं करा है। डोका भी को कुछ भी समझ में नहीं आता। डोकजा कहता है शायद मैंने कंडीशन को फुलफिल कर दिया है, अभी जितना कि मुझे लगता है कि जल्दी वो शुरू होने वाला है, तो फिर अपने चैनल को ओपन करो, जल्दी ही ये शुरू होने वाला है। और तभी देखते हैं समुंदर के बाहर हलचल। डोका भी अपने चैनल को ओपन करते ही बहुत हैरान होता है क्योंकि हम देखते हैं एक हाइडन सिनेरियो अराइव हो चुका है। हाइडन सिनेरियो कमांडर स्लेयर, कैटेगरी है हिडन, डिफ़िकल्टी लेवल है A+। इसमें आपको सी कमांडर इसियासुर जो होता है उसको मारना होगा और स्केप करना होगा। टाइम लिमिट 10 दिन और रिवार्ड में है 9000 कॉइन्स। बहुत ज़्यादा होता है, पर अगर आप ये नहीं कर पाओगे इसका पेनल्टी होगा डेथ। तभी देखते हैं डोका भी सारे कॉन्स्टेलेशंस को मनाने में बिजी हो जाता है और कहने लगता है ओह डियर कॉन्स्टेलेशंस, प्लीज़ अपने आप को थोड़ा सा शांत कर लीजिए। स्ट्रीम मैंने बंद नहीं करा था, ये सर्वर एरर की वजह से हुआ था। आई स्वेयर मैं कैसे कर सकता हूँ, मैं तो बस एक छोटा सा डोका भी हूँ।
अगर मैं ऐसा करूँगा तो मुझे तो ख़त्म कर दिया जाएगा, है ना। दूसरी तरफ हम डोकजा को देखते हैं, उसके सामने शॉप जैसा कुछ मॉनिटर आता है जिसमें वो बहुत सारे आइटम्स को देख रहा था। बाद से वो कुछ खरीदना चाहता है पर तभी कहता है यहाँ पे कोई सर्च बटन होना चाहिए था। डोकाबी की तरफ देखता है और सोचता है देखो तो सारे कॉन्स्टेलेशंस को मनाने में बिजी है। मैंने बियोंग को थ्रेटन करा है कि वो मेरे लिए स्टार स्ट्रीम कैश शॉप ओपन करे जो है डोकाबी शॉप। और तभी देखते हैं ये डोकाबी शॉप है, मतलब इस शॉप को नॉर्मली कोई और बंदा नहीं खोल सकता सिवाय अब हमारे डोकजा के। तभी देखते हैं वो डोकाबी से पूछता है हे मुझे थोड़ा सा मदद चाहिए। पर डोकाबी तो इस तरफ कॉन्स्टेलेशंस को मनाने में बिजी है और तभी उसकी तरफ घूरते हुए कहता है क्या सर्च बटन ना राइट बॉटम कॉर्नर में है। डोकजा देखने लगता है और सोचता है ये डोकाबिस भी हमसे कुछ अलग नहीं होते हैं, इनको भी बस पैसे ही चाहिए। ओके मुझे 2 आइटम्स को सर्च करना है। सर्च आइटम एंशिएंट ड्रैगन। जब डोकाबी ये सुनता है हैरान होता है और सोचता है हॉली क्रैप तुमको इस बारे में कैसे पता है द एंशिएंट ड्रैगन। डोकजा कहता है नहीं ऐसे ही बस पता है, मेरे दिमाग में ऐसे ही आ गया। तभी इसके बारे में हमें बताया जाता है द हार्ट ऑफ द एंशिएंट ड्रैगन। इसका ग्रेड है SS। इसका प्राइस है 1.5 लाख कॉइन, मतलब बहुत ज़्यादा, पर आउट ऑफ स्टॉक हो चुका है। ये देख के डोकजा कहता है टोसा के हिसाब से इस हार्ट का ओनर शायद इटली में है। कितना लकी है वो बंदा, उसका कॉन्स्टेलेशन बहुत ज़्यादा रिच है, उसने ही उसे ये खरीद के दिया था। और तभी कहता है सर्च आर्क डिमोनिक आई बॉल, सर्च वाइट स्टार वेपन ऑरा। ये सब सुन के डोकाबी और हैरान होता है। उसे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था कि ये बंदा जो कि एक ह्यूमन है इसको इतने सब कुछ के बारे में कैसे पता। और डोकाबी शॉप जिसके बारे में शायद किसी ह्यूमन ने या फिर किसी रेग्रोसोर तक ने नहीं सुना होगा उसके बारे में इसको कैसे पता। सीन शिफ्ट होता है, कुछ देर बाद हम देखते हैं डोकाबी कहता है तो तुमने ये सब क्या खरीदा है? 4 बैग ऑफ मस्कस और 4 कांटे, आखिर करना क्या है तुम्हें? डोकजा कहता है ये तो तुम्हें खुद ही समझना होगा। वो कुछ अजीब से चीज़ें खरीदता है जिसका की प्राइस था 800 कॉइन। डोकाबी ये देख के कहता है तुम्हें पता है ना ये रिफंड नहीं हो सकते। डोकजा कहता है बिल्कुल मुझे पता है। तभी नोटिस आता है द कॉन्स्टेलेशन सिक्योरिटी प्लॉटर वो तुम्हारे प्लान को लेके क्यूरियस हो रहा है। द कॉन्स्टेलेशन एब्सियल ब्लैक फ्लेम ड्रैगन वो तुम्हारे इस मूव को देख के डिस्प्लेस्ड हो रहा है। ये सारे नोटिस देख के डोकजा सोचता है तुम लोगों को देखने के लिए आखिर कौन कह रहा है। तभी डोकाबी को देखता है, वो बहुत ही गुस्से क्यूरियोसिटी के साथ उसकी तरफ देखता है और अपने चैनल को फिर से कुछ देर के लिए बंद करते हुए कहता है आई होप कि तुम भूले नहीं हो, मैंने अब तक तुम्हारे साथ एग्री नहीं किया है। डोकजा कहता है हाँ मुझे पता है, मैं अगर इस सिनेरियो को कंप्लीट कर दूंगा उसके बाद ही तुम करोगे। डोकाबी कहता है वेल चलो अब देखते हैं कि तुम इस सिनेरियो को क्लियर कर पाते हो कि नहीं। अभी के लिए मैं जाता हूँ, गुड लक। और तभी देखते हैं वो चुटकी बजाता है। चैनल PL या फिर I हो सकता है, आई एम सॉरी अगर मैं गलत बोल रहा हूँ, कमेंट कर देना। 7623 हैज़ बीन ओपनड, यानी उसका चैनल ओपन हो चुका है। वो कहता है गुड बाय, मे द स्टोरी ब्लेस यू। और ये कहते हुए वो वहाँ से गायब हो जाता है। डोकजा अब टाइम की तरफ देखता है कि ज़्यादा टाइम बचा नहीं हुआ है, जल्द ही स्टोमक का जो एसिड होता है वो निकलने वाला है। जो भी चीज़ें खरीदा था हम देखते हैं उन सारे चीज़ों को वो अपने थ्रोन यानी कांटे में लगाने लगता है। तभी इस सरपेंट मॉन्स्टर के पेट के अंदर थोड़ा सा हलचल होने लगता है, बहुत सारे पोर्स ओपन हो जाता है और उनमें से एसिड बाहर निकलने लगता है। डोकजा सोचता है चलो शुरू हो चुका है, मैं यहाँ से ज़रूर वापस जाके ही रहूँगा। और तभी वो उस थ्रोन को कहीं फेंकने के लिए तैयार होता है। सो इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ पे ख़त्म करते हैं। अगला एपिसोड जल्दी ही आएगा, पर अगर जल्दी देखना है सब्सक्राइब कर लो और कमेंट में बताओ। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो, शेयर करो और कमेंट करो। थैंक यू सो मच।